वो लंबी हो। हाँ हो गया जी, चलें। अच्छा जी, हम आगे पढ़ने लगे थे 34 से, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी एंड डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। और अभी भी मैं FBR के जो ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा हूँ, जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं उनके साथ हम लोग हैं इन टच, पार्टी भी होती है, सारा कुछ होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम, वो मुझे अक्सर ये कहते कहते खुद छोड़ के चला गया बाकियों को भर्ती करवाने के चक्करों में तो जनाब आज भी एक ही कॉल आई हुई थी बेनामी जोन से कि यार वो नए बैच में मैं इन लड़कों को भेज रहा हूँ। मैं कहा भेज दो भाई, ये फ़लाँ एंटीएन सेल से फ़लाँ से फ़लाँ से, उनको आपने देखना है। मैंने कहा ठीक है, हम तो खिदमत के लिए। ये नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि FBR में सी और ACMA की डायरेक्ट 19वें स्केल की आती हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह आई तो हम उसमें अप्लाई कर देंगे। महकमे में रह के फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की आई है, 19वें की आई या 20वें की आई, तो उसमें हम मुकाबले में ज़रूर आएंगे, डायरेक्ट जो होती है। तो ये कोशिश करते रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ उससे। अच्छा जी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी एंड डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, माफ़ी। तो माफ़ी कौन दे सकता है? जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हो तो इख्तियार किसके पास है? बोर्ड के पास है, और बोर्ड के पास है, और इख्तियार जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो बस ये याद रखना कि दो जगह से माफ़ी आ सकती है, फेडरल गवर्नमेंट से आ सकती है और बोर्ड से आ सकती है। अक्सर नहीं गवर्नमेंट कहती कि यार आपका जितना भी काला धन है उसको बाहर निकालो, 2% का टैक्स दे दो, जिसे एमनेस्टी कहा जाता है। वो कौन दे रहा होता है? वो अक्सर फेडरल गवर्नमेंट के ही ये लोग होते हैं, उनके पैसे इकट्ठे होते, कहते हैं इतना अरसा हो गया, चलो यार। बाकी गरीब अवाम उसी को कमा के 35% दे रही होती है, वो निकाल के 2% पे सारा वाइड करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूँ, जिनकी मैंने एमनेस्टीज़ पढ़ी हैं एट दैट टाइम व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ FBR। उन्होंने उन्होंने जहाज़ों की एमनेस्टी ली हुई है, मेरा फ़लाँ जहाज़ एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दो। लोग गाड़ियाँ कर रहे हैं, वो जहाज़ कर रहे हैं, ठीक है। लोग प्लाट करते हैं, वो कहते हैं मेरी फ़लानी हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर कर दो। ऐसे लोग भी हैं कि हाउसिंग सोसाइटी भी ले लीजिए उन्होंने एमनेस्टी, कि हाउसिंग सोसाइटी सारी की सारी जो है कमाल है यहाँ पे। वैसे पैसे की आने वाले साल फिर उस पे टैक्स नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इनकम के ऊपर है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम क्या? कमाई, कमाई के ऊपर टैक्स। सेल टैक्स मैंने बताया था, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, देखो ये मोटी मोटी इधर उधर उलझाने की बजाय सीधी एक बात, कमाई के ऊपर टैक्स, सेल टैक्स, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स। लेकिन वो कंजम्पशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो भी कर देते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कंज्यूमर है उसके ऊपर टैक्स, अगर इसको नेचर में देखा जाए। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कंजम्पशन को कम करने के लिए टैक्स, सिगरेट वगैरह को, ये गलत बेवरेजेस जो होते हैं उनको, इनकी कंजम्पशन को रिड्यूस करवाने के लिए एक्साइज, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी माफ़ी। माफ़ी में जो पॉइंट नोट करने वाले वो सिर्फ यही हैं कि जो जो मुझे मिले हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है और बोर्ड कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट किस किस तरह कर सकती है? बड़ा ही आसान है, थ्रू नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन दे दें, और ये स्पेशल आर्डर। इस यही थोड़ी सी अगर इनमें फ़र्क निकालना हो तो निकल सकता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने याद करना है तो ये याद कर लें, एग्जाम्पशन हो सकती है, कौन कर सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। ये अगर देना चाहता है तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू देगा, ये देना चाहता है तो ये स्पेशल आर्डर के थ्रू देगा, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद 34 से के बाद 35 36 फौत हो चुके हैं।
ठीक है, और हम आ जाते हैं 37 के ऊपर। ये है ताकत किस चीज़ की? नहीं, अब बताओ इसको, पहले पढ़ो कि ये लिखा क्या है। नहीं, जिसको चाहे नहीं। समन, समन नहीं कहते, समन भेजे ने हम लोग पंजाबी में समन, समन इशू हो गए, समन कि समन किया, बुलाया गया कि आ जाए, हाजिर हो जाए पर्सन, किसके लिए? ताकि वो, हाँ, वो डिड्यूस एविडेंस कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि एविडेंस दे आके। यार जिसको समझता है ना कि ऑफिसर समझता है कि इसके पास कुछ सबूत हो सकते हैं, जो चीज़ मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, जो बात मालूम कर रहा हूँ, उसके बारे में इसके पास कोई मालूमात हैं। ठीक है, इस बंदे के पास मालूमात है उसके बारे में, तो वो कहता है कि आ जाओ, आके आप ना मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, एविडेंस दो आके, तो वो आगे से ना नहीं कर सकता। ठीक है, वो समझता है कि आपके पास मालूमात है। हम लोग इनकम टैक्स में भी इस तरह होता है कि 176 में हमारे पास दुबई से आ जाता है कि इस बंदे की दुबई में प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि आ जाओ जी, आके ना आके इंफॉर्मेशन दो, एविडेंस दो कि है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर है तो वो कह सकता है कि आप आए और आके एविडेंस टेंडर करें। टेंडर होता है पेश करना, तो आके एविडेंस टेंडर करें और ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें जिनकी हमें ज़रूरत है। तो हाँ, नहीं, ये बंदा जो अफसर है वो कहता है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये चलो, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, कोई भी ऑफिसर, एनी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू वो बुला सकता है कि आप आ जाओ और आके अपना जो है ना वो रिकॉर्ड करवाओ, अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाओ, या डॉक्यूमेंट्स ये वाले हमें शक है कि आपके पास पड़े हैं, आगे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। अगर किसी को बुलाया जाता है तो उस पर आना फ़र्ज है। अगर किसी को इस अंडर दिस सेक्शन भेजा जाता है और वो नहीं आता तो वो ऑफेंस कर रहा है। अच्छा, आएगा खुद आ जाए, आ जाए या अपने AR को भेज दे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। अगर दोनों में से कोई भी आ जाए तो समझा जाएगा कि वो बंदा आ गया जिसको बुलाया गया था। अक्सर फिर वकील साहब आ जाते हैं या फिर वो खुद आता है। वकील साहब में हर एक बंदा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जिसमें ACM में CA, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, ITP के जिन्होंने लाइसेंस लिया होता है, BCom करके भी, इवन अगर आपने BCom किया हुआ है ना, स्टिल यू आर एलिजिबल टू टेक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं मशीर इनकम टैक्स। अक्सर लिखा होता है ना कि मशीर इनकम टैक्स फलां, तो मशीर वो ये वाला ही होता है कि उन्होंने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लिया होता है FBR से। तो अगर BCom भी अगर कोई है और वो वकील साहब नहीं है, या वो CA नहीं है, या वो ACM में नहीं है, लेकिन BCom की बेस के ऊपर भी वो ले सकता है। या इवन कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर टैक्सेशन पढ़ी हुई है, टैक्सेशन का पेपर पास किया हुआ है और उसका आपकी डिग्री का नाम BCom नहीं भी है, तो फिर भी आप आ जाएं, आपको हम ये आपकी हेल्प करेंगे और आपको लेके देंगे ITP का। ठीक है, तो आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, और जिसके साथ लिखा हुआ है तो वो पेश हो सकता है AR के तौर पे। ठीक है, वो खुद आ जाए जिसको नोटिस गया है, या वो अपने AR को भेज दे। पॉइंट नोट करने वाला जो है वो एक और है, कहता है ये जो इंक्वायरी हो रही होगी उसका नाम क्या होगा। ये जो बुलाया जा रहा है जिस इंक्वायरी के लिए, उसका नाम क्या होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगा। ऑफिसर के खिलाफ जब हो रही थी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, और जब बुलाया जा रहा है एविडेंस देने के लिए तो फिर ये कौन सी वाली प्रोसीडिंग्स हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। तो वो क्रिमिनल वाला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 1898 में हो रहा था, और ये पाकिस्तान पेनल कोड PPC जिसे कहा जाता है 1860
किस कानून के तहत हो रही है? पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में जाके आप सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड 1860, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या बन गया? वो खुद आ जाए या एआर के थ्रू आ जाए, ठीक है। प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशल होंगी, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के थ्रू होंगी, और एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वो बुला सकता है रेवेन्यू। तो ये 4-5 क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। आगे सबसे ख़तरनाक सेक्शन आ गया, पावर टू अरेस्ट। पावर टू अरेस्ट यहाँ पे स्मूथ चल रहा है, चैट खेल रहे हैं सारे। आप मना ना किया करो, जो इस तरह का इररेलेवेंट कर रहा है उसको रिमूव कर दिया करो, ठीक है ना। कि जो इधर उधर की बातें करता है उसको आप साथ में माफ़ी पहले मांग लिया करो कि सॉरी वी आर गोइंग टू रिमूव यू। लेकिन अगर किसी का कोई ब्लर आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, 5-7 इकट्ठे कह रहे हैं, तो फिर फ़ौरन बता दिया करें हमें। एक ही बेचारा कह रहा है, वो बेचारा फिर जहाँ पे बैठा है ना उसकी तरफ सिग्नल नहीं आ रहा है। पावर टू जी एंड प्रोसिक्यूट, ये क्या बात होगी जी? अरेस्ट कौन कर सकता है? हर अफसर कर सकता है, तारिक साहब भी कर सकते हैं, ये यूडीसी है या स्टेनो है। इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर भी नहीं कर सकता। आज जी पढ़ते हैं इसे। कहते हैं कम अज़ कम असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए, कम अज़ कम एसी, कम अज़ कम एसी होना चाहिए अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। या कोई भी अफसर जिसे बोर्ड अथराइज कर दे, कोई भी अफसर में अब आ गया आप वाला, अथॉरिटी में आप भी आ जाते हैं ना, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू भी। मज़ा तब है यार जब रिजल्ट आए, पता चले जनाब इतने बंदे पास हो गए हमारे। लेकिन उस तरह की मेहनत आप लोग नहीं कर रहे जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि आप करें यार, कि हर एक एक लफ्ज़ को देखें आप, ठीक है। कौन किस किस आप इसे लेके आओ। हाँ, इसको अगर ये नहीं आता तो अपने वाला करो, मैं भी अभी आ रहा हूँ।